सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से करें, तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखे पर कमर बल खाई जाती है। आपको सत्ता में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप 1 करोड़ के पर्दे लगवाइए, तो आप उस मुद्दे से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को किसी और से बोलना चाहती हो, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है। आप तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, आप फटाफट बोलो। बच्चे 9th में फेल हुए थे, आपका जवाब दे रहा हूं ना, दिल्ली के सरकारी स्कूल पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती होने के विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो है उसमें उन्हें कुछ 100-350 केसेस दिए जो हाथी शिकार है, और उसके बाद आकर दिल्ली आके क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की प्रोपेगेंडा में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ दो, उन लोगों को भुला के आपने उनको सम्मानित किया। पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमार शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। मंच से मुद्रा शब्द प्रयोग करता है, वो मुझे महिला सम्मान पर ध्यान मुद्रा देना मंगलसूत्र चाहिए। मंगलसूत्र वो एलोन मस्क ने झूठ बोला, ट्रंप ने झूठ बोला, पैसा बांग्लादेश का, इन्होंने उल्टा 30 बोला। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज तक चैनल पर आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा शामिल थे। डिबेट आज तक स्टूडियो में चल रही थी, जहां पर बहुत से स्टूडेंट भी बैठे हुए थे जो कि एक एक कर अपना सवाल तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से पूछ रहे थे। डिबेट में स्टूडेंट के सवालों का जवाब देते हुए ये प्रवक्ता आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और एक दूसरे पर ही दोष लगाने लगे। डिबेट में धमाकेदार मोड़ तब आया जब सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की गालीबाज सुप्रिया श्रीनेत के बीच महिलाओं को लेकर जबरदस्त बहस हो गई। मैडम गालीबाज ने महिलाओं के मुद्दे को लेकर भाजपा के नेताओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा महिलाओं पर बोले गए अपशब्दों को लेकर प्रहार किया, जिससे गालीबाज मैडम की सारी हेकड़ी निकल गई और मैडम गालीबाज बोलने लायक नहीं रही। तो देखते हैं डिबेट में कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के संजीव झा और कांग्रेस की गालीबाज सुप्रिया श्रीनेत को पटक पटक कर धोया और डिबेट में समझा दिया कि तथ्यों के साथ डिबेट में आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ऐसी ही फजीयत होती रहेगी। डिबेट के आखिरी हिस्से में सुप्रिया श्रीनेत, जो कि हर डिबेट में इल्जाम लगाती है और जब दूसरों के जवाब देने की बारी आती है तो शोर मचाना चालू कर देती है ताकि दूसरे की आवाज ना सुनी जा सके। इस डिबेट में भी उसने कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की, परंतु सुधांशु त्रिवेदी ने मैडम को ऐसा चुप कराया कि मैडम कुछ बोलने लायक ही नहीं बची। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। मेरा सवाल आपसे है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस्ड बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के समय में जो सीएजी ऑडिट आई, जो रिपोर्ट बनाया, वो सरकार के खिलाफ था, अपनी ही सरकार के खिलाफ था। आज जो सीएजी है उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली शूट करने वाली चीजों को रखा जाता है ताकि ये प्रोपेगेंडा करे और टीवी में डिबेट हो। सच से कोई लेना देना नहीं है। ना केवल सीएजी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पॉलिटिक्स को शूट करने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के सहारे चुनाव जीतने की मैकेनिज्म इजाद किया है। आज देखिए वक्त का बदला हुआ मौका देखिए, जिस कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, आज कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से केवल सीएजी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चे जाके और दर्शक चेक कर सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। पिछली सरकार में अधीर रंजन चौधरी थे, आज केसी वेणुगोपाल है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सरकार मंगा सकती है, कमेटी मंगा सकती है। अगर आपके जमाने में आप कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं, तो आप लोगों ने कहा नहीं बनाया। दिल्ली विधानसभा में पीएससी के पास आएगा। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है? क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर, आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि देखिए आज एकमात्र सीएम हाउस की ऑडिट सीएजी कर रही है वो दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि और सीएम हाउस से क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री आवास से क्यों नहीं, और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बनाया, कंपैरिजन होगा। शीला दीक्षित जी के घर का एसी क्यों गिनते थे? क्यों गिनते थे शीला दीक्षित जी के घर का एसी? वो भी तो सीएम थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि आज अगर, क्योंकि सवाल इनका ये था, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं उनका जवाब देता हूं ना। सारे सीएम है तो फिर बताइए ना। कंपैरिजन सीएम हाउस से होगा, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल के वो उनका घर नहीं है, वो सीएम हाउस है, लेकिन उसके बावजूद ये सीएजी ऑडिट होती है। समझिए सीएजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। एक लाइन बस, इनका जो प्रॉब्लम है एक लाइन में समझिए, राजयोग के साथ राजरोग भी आ जाता है और इनके लिए हम तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखे पर कमर बल खा ही जाती है।
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। आप आम आदमी थे, आप मफलर पहनते थे, आप वैगनार में चलते थे, आप कहते थे मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने इसलिए आपको सत्ता में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप 1 करोड़ के पर्दे लगवाइए। तो अब आप उस मुद्दे से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को किसी और सीएम से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप कहते थे कि हम आम आदमी। और बीजेपी के लिए मैं 2 बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, उसके बाद आप एक सवाल लीजिएगा। यहां पर किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी यह है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। 1 मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। और एक बात मैं महिलाओं पर बोलना चाहती हूं, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है। अब तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, अब फटाफट होगा। राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, अंकिता उत्तराखंड वाली, वो सब प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आप मांगेंगे और फिर आंख में आके धूल आधी आबादी की झोंकिएगा। ये काम मत करिए। कहिए आपसे गलती हुई है, कहिए आपने आधी आबादी को छला है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा महिलाओं की आपके हाथ में थी, आप उसमें विफल रहे हैं। ये सत्य और इस सत्य को आप नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा मॉडल की बात हो रही थी। 1 लाख बच्चे 9th में फेल हुए थे, ये आपका शिक्षा मैं दे मॉडल रहा हूं ना। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 3000 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम पास किए। एक भी स्टेट बता दें जहां पे 3000 बच्चे पहले भी करते थे, पहले भी करते थे। आंकड़े दे लीजिए ना, आप तुलना कर लीजिए 2015 से। जल्दी से आपका जवाब उस पर, दिल्ली पुलिस पर। यही हिपोक्रेसी है। आप 2013 का डेटा देख लीजिए, 2022 का डेटा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी इस तरह 1000 पार कर गए हो, यूपी का डेटा दे दीजिए कितने बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग किए। जल्दी से दिल्ली पुलिस पर और महिलाओं की सुरक्षा पर। देखिए, महिलाओं पे मैं कहना चाहूंगा, जिस ढंग की कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल इनके सीनियर मोस्ट नेता क्या कार्रवाई की? आप सुनिए, आप बोल रही थी मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। तेरा रेप मेरा रेप नहीं। आप पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, इस ढंग की, और फिर आपने उनके खिलाफ किया, समर्थन वापस लिया। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिन्मयानंद को बचाते रहे, आप सेंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे। आप किसके साथ खड़े हुए? क्या बात करते हैं आप? अब मैं बात बताता हूं, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100 साढ़े 300 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं, और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में मैं आपको मौका दे दूंगी जवाब देने का। सुनिए, इसके बाद आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनका बात किया वहां पर। आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। अंजना जी, 1 मिनट आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा शब्द प्रयोग करता है वो मुझे महिला सम्मान पर मुजरा में वैसे क्या प्रॉब्लम है? मुजरा और मंगलसूत्र जैसे मुजरा में क्या खराबी है? आप इधर उधर गंदे उचका के बदतमीजी मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा शब्द का तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन से तब सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार में आपने वहां पर गठबंधन को आपने समर्थन दिया हुआ था। ये सच है। ये सब जो विधानसभा में होने वाला है उसका एक नजारा यहाँ पर दिख रहा है। उनके 22 विधायक हैं, इनके 48 हैं, लेकिन कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, 0 सीट्स। मैं आपको कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन उसके बावजूद कुछ सच से अवगत करा देती हूँ। थोड़ा सा विषयांतर हो रही है और होना जरूरी है। यहां पर झूठ की बात हो रही है, वो इनको झूठा कह रहे हैं, वो इनको झूठा कह रहे हैं। भाई बड़के झूठा पार्टी तो आप ही के नीतीश कुमार जी ने आपको कहा था, और क्यों कहा था वो सुन लीजिए। 48 से 72 घंटे पहले से बीजेपी जो है वो अपनी आईटी सेल, इनकी फेक न्यूज की फैक्ट्री ये फैला रही है कि बस यूएस एड से पैसा आया। वो एलोन मस्क ने झूठ बोला, ट्रंप ने झूठ बोला। पैसा बांग्लादेश गया, इन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? इनकी स्मृति ईरानी, इनके पीयूष गोयल, इनके हरदीप सिंह पुरी, इनके जितेंद्र सिंह और इनके प्रधानमंत्री यूएस एड से मिलते हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब और अनर्गल बातें करते हैं। आपने ट्रंप का झूठ देश में क्यों फैलाया? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, अमेरिका का झूठ यहाँ क्यों फैलाया गया? इस देश के लोकतंत्र के साथ आप बार-बार खिलवाड़ क्यों करते हैं? आपने कामराज जी की हत्या के लिए अमेरिका से पैसा लिया, आपने तमाम रैलीज के लिए अमेरिका से पैसा लिया, आपने भी लिया यूएस एड। देखिए, अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है वो इनको लग रहा है कि फेक है, तो मैं एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। को भी कहा है वारंट, वो झूठा है, ये सच है। मैं बताना चाहता हूं, जॉर्ज सोरस एक बार भारत आया था, बैठे हैं, जाकर चेक करिए, झूठ बोलते हैं। जॉर्ज सोरस भारत भी आया था, कब? मई 2009 में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट जारी रखिए, किससे मिलने आया था? बीके नेहरू, जो इंदिरा जी के परिवार के रिश्तेदार थे, उनसे मिलने गुपचुप तरीके से आया। आप जाकर चेक करिए, जो जॉर्ज सोरस से बहुत पुराना याराना है, बहुत पुराना याराना है, इसीलिए आपको उनका चिल्लाना है बात को दबाने के लिए। चलिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली पर बहस की, अमेरिका भी पहुंच गई, लेकिन एक बार तालियों के साथ जल्दी से आखिरी लाइन सर, आखिरी लाइन। नटवर सिंह बिल्कुल, नटवर सिंह इनके मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब ऑनलाइन
अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें विदेश चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।